100 मीटर ऊंचा एक आंखों वाला राक्षस अचानक शहर में दिखाई दिया। उसकी वह आकर्षक बड़ी आंख वास्तव में राक्षस का हथियार थी। जैसे ही वह युद्ध की स्थिति में आता, वह अपनी आंख को बाहर फेंक देता था ताकि सामने वाले पर हमला कर सके। अगर वह निशाना चूक भी जाता तो कोई बात नहीं, उसे बस अपनी आंख वापस खींचनी होती थी। हालांकि उसके कई हमले विशालकाय जायंट ने चकमा दिए। इस बार राक्षस ने अपना घातक वार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने पहले विशालकाय को घूर कर देखा, उसकी स्थिति को लॉक किया, फिर आंख को जमीन पर गिरा दिया और जोर से लात मारी। लेकिन फिर भी विशालकाय ने उसे चकमा दे दिया। इससे वह एक आंखों वाला राक्षस बहुत नाराज हो गया। जब उसने अपनी आंख वापस खींची तो देखा कि आंख पर गंदगी चिपकी हुई है। इसलिए उसने विशालकाय की परवाह नहीं की और नदी के किनारे आया। उसने आंख को नदी में फेंक दिया और उसे साफ करने के लिए दोनों हाथों से ऊपर नीचे खींचने लगा। जब एक आंखों वाले राक्षस ने अपनी आंख वापस खींच ली तो उसने विशालकाय पर फिर से हमला किया। खुद को और तेज करने के लिए उसने अपनी आंख को घुमाना शुरू कर दिया। जाहिर है, हमले का यह तरीका विशालकाय के लिए डरावना था। वह लगातार पीछे हटने लगा और यहां तक कि युद्ध के मैदान से भागने की भी सोच रहा था। लेकिन राक्षस उसे जाने देना नहीं चाहता था। उसने आंख पकड़ी और उसका पीछा किया और मौके का फायदा उठाकर नया हमला किया। लेकिन वह गलती से बिजली के टॉवर पर आंख फंसा बैठा। उसने खूब जोर लगाया लेकिन उसे खींच नहीं पाया। विशालकाय ने अच्छा मौका देखकर दौड़कर राक्षस को लात मारी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इससे वह बंधन से मुक्त हो गया और वह आंख एक गोदाम के अंदर चली गई। वहां बहुत अंधेरा देखकर राक्षस ने सोचा कि रात हो गई है और उसने आंख बंद करके सोना चाहा। इससे विशालकाय को मौका मिल गया। उसने अपना अंतिम और घातक 1000 साल की हत्या 1000 years of kill वाला मूव इस्तेमाल किया और एक आंखों वाले राक्षस को सफलतापूर्वक हरा दिया। जब विशालकाय घर जाने वाला था तो उसने देखा कि सामने एक बच्चा लेटा हुआ है। उसे नहीं पता था कि यह किसका गिरा हुआ विशाल शिशु जायंट बेबी है। विशालकाय ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन क्योंकि वह दिखने में बहुत प्यारा था, विशालकाय के हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। बस वह दूर पश्चिम की ओर चला गया। इससे पहले कि विशालकाय होश में आता, अचानक एक लाल रंग का राक्षस आया और उसे पीछे से हमला किया। यह वास्तव में विशाल शिशु का पिता उन्मत्त राक्षस फ्रेंजी बीस्ट था। वह आते ही विशालकाय पर मुक्कों और लातों की बरसात करने लगा। तो क्या विशालकाय उसे हरा पाएगा?